बेहतर तरीके से साम्राज्यवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में जो सबसे अधिक धारदार तरीके से, सबसे अधिक वैज्ञानिक तरीके से और सबसे अधिक क्रांतिकारी तरीके से अपने विचारों को रख सकता है, वो सामने आए। तो सुखदेव ने कहा, उनके साथी ने और तमाम लोगों ने, कि हमारे जो विचार हैं उनको जब मुकदमा चलेगा, उस मुकदमे की पैरवी के लिए हम अपने विचार रखेंगे, हम अदालत में अपने विचारों को रखेंगे। और यही हुआ जब भगत सिंह ने अपने विचार अदालत के अंदर रखे, तो उसकी रोज अखबारों में फ्रंट पेज पर वो न्यूज आती थी। भले ही ब्रिटिश जमाना था, लेकिन उस समय के अखबार ब्रिटिश राज होते हुए भी भगत सिंह के बयानों को, भगत सिंह के विचारों को पूरे हिंदुस्तान में जब भी वो जाते थे, अदालत जाते थे, तो दोनों तरफ कतारें लग जाती थी सड़क के और इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजते थे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा एक मुस्लिम शायर ने दिया था, लेकिन भगत सिंह ने उसको अपना लिया, जिसका अर्थ है क्रांति अमर रहे। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो भगत सिंह ने दिया, उसे एक बार पूछा, जब उनको फांसी हो गई तो भगत सिंह से पूछा गया कि भाई आप अपनी क्या उपलब्धि मानते हैं, तो फांसी पे चढ़ने जा रहे हैं, 23 साल की उम्र है, तो अपनी सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? उन्होंने कहा, मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे को हमने जो नारा लगाया असेंबली में, उससे पहले ये पॉपुलर नहीं था। आज हम जहां भी जाते हैं, हमको पुलिस लेके जाती है, चारों तरफ नौजवान, पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब जिंदाबाद का नारा गूंज रहा है। और वो इनकलाब भले ही हुआ हो ना हुआ हो, भले ही इनकलाब अधूरा हो, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा केवल इनकलाबी लोग नहीं लगाते। आज इनकलाब जिंदाबाद जो इनकलाब के खिलाफ है, जो क्रांति के विरुद्ध लोग हैं, वो भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। ये दुर्भाग्य हो सकता है हमारा, लेकिन इनकलाब का जो नारा भगत सिंह ने दिया, वो जब तक इनकलाब, एक इनकलाब जिसकी सपने देखे थे भगत सिंह ने, भगत सिंह का सपना हमारा सपना, तो भगत सिंह का सपना हमारा सपना कैसे बने, इसकी जद्दोजहद, उसका संघर्ष आज़ादी से पहले भी जारी था और आज़ादी के बाद भी जारी है। और जब तक इनकलाब नहीं आएगा, देश में आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्थाएं जब तक नहीं गिरेंगी और देश में जनता की जनवादी क्रांति संपूरित नहीं होगी, जब तक समाजवाद की स्थापना नहीं होगी, तब तक इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी अमर रहेगा और भगत सिंह के सपने भी अमर रहेंगे। तो दोस्तों, मैं अधिक न बोलकर, अभी हमारे बीच में कौशिक जी पधारे हैं, भाई उदयमणि भी आए हैं, हम जो साथी पहले से बैठे हुए थे, उसके अलावा हम इन दोनों सबसे, हमारे शहर के इस समय सबसे बुजुर्ग और सबसे अधिक वैचारिक रूप से, सृजन के रूप से लगातार जिनकी किताबें आ रही हैं, ब्रजेंद्र कौशिक जी हमारे बीच में मौजूद हैं। ये हमारा सौभाग्य। मैंने संकोचवश नहीं कहा था मैं कि सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और मैं क्यों तकलीफ दूँ, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने भगत सिंह के इस दिन को अपने जो शरीर है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा और वो हमारे बीच में मौजूद है। मैं चाहूँगा कि कौशिक जी से हम कविताएं भी सुनेंगे, गीत भी सुनेंगे, इनकलाबी कविताएं भी सुनेंगे और उनके विचार भी सुनेंगे। मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम की एक पक्ष है हमारा करीब 10-15 मिनट का, क्योंकि मुख्य उद्देश्य हमारा है तो ये भगत सिंह की यादों को ताज़ा करना और जन पक्ष जो हमने लिखा है कि जो आज की हमारी काव्य गोष्ठी है, वो काव्य गोष्ठियाँ तो लगातार होती हैं, उसमें जन पक्ष भी होता है और जन के विरुद्ध भी बहुत कुछ होता है। हमने इसीलिए इसको उल्लेखित किया है, ये गोष्ठी जन पक्ष की गोष्ठी है, जनता के पक्ष में हम खड़े हैं। भगत सिंह को अगर याद करना है
तो न्यूनतम जनपक्ष तो आपको सामने अपना उद्देश्य अपने मानस में रखना ही होगा कविता पाठ करते। तो दोस्तों, मैं हमारे बीच में अंसार भाई और साथी जो बना रहे हैं उनका भी स्वागत करता हूँ मैं विकल्प की ओर से, और भाई संजय चावला जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो 2 शब्दों में जितना वो जो है भगत सिंह के बारे में, आज क्यों हम साहित्यकारों लिखने वालों को खास तौर से भगत सिंह को हम इसलिए वो याद करते हैं कि वो क्रांतिकारी थे, भगत सिंह को हम इसलिए भी याद करते हैं कि वो लेखक थे, वो एक पत्रकार थे, और इतने लेख उन्होंने गुमनाम नामों से तमाम उन्होंने बहुत सारे नाम रखे हुए थे क्योंकि कीर्ति में, और उन्होंने पत्रकार के रूप में कानपुर में गणेश शंकर जी विद्यार्थी का जो अखबार था प्रताप, उस प्रताप में बाकायदा अपना गुजारा करने के लिए, वहाँ अंडरग्राउंड थे वो, तो अपना गुजारा करने के लिए बहुत फटे हाल में, अगर उस समय के आप फोटो देखें भगत सिंह के तो पैंट भी फटा हुआ है, कुर्ता भी फटा हुआ है, और बहुत कहना है मुफलिसी की हालत में भगत सिंह शिव वर्मा जी के साथ थे, लेकिन वो केंद्र था उस समय क्रांति का कानपुर। तो दोस्तों, हम आज उन्हें एक क्रांतिकारी के रूप में याद करेंगे, हम उन्हें भगत सिंह को एक पत्रकार और एक लेखक, एक साहित्यकार के रूप में भी याद करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चावला साहब को बता रहे हैं।